एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrinicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत हाई वाइब्रेशन है इस वीक की। अभी लिब्रा की रीडिंग की थी तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस। तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। थैंक यू एक्वेरियस। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू, आई लव यू। ऑलराइट, वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, डिसीजन टाइम। ठीक है, डिसीजन ले भी सकते हैं ना हम, ऐसा तो है नहीं कि डिसीजन टाइम आ गया कि ओ माय गॉश डिसीजन टाइम। आपके पास इंट्यूशन है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आपके पास पास्ट के लेसन्स के पास्ट के एक्सपीरियंसेस के लेसन्स हैं, उनको अप्लाई कीजिए, तब आप चूकोगे नहीं अपने डिसीजंस में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये कार्ड डेफिनेटली बात करता है कि थोड़ा सा शोर कम करना पड़ेगा इस वीक में आपको अपनी तरफ से। आपके इर्द गिर्द रहे वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से शोर मत मचाओ। कम बात करना, थोड़ा सा मेडिटेशन में जाना, थोड़ा सा स्विच ऑफ करना, जो कर सकते हैं। टीवी है, चाहे रेडियो है, चाहे फ़ोन है, चाहे कुछ भी है, अपनी तरफ से अगर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो समय जो है उसमें आपको ये मेडिटेशन करनी है, ताकि ये जो डिसीजन है आप उसे ले पाएँ। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक में आपकी जो डिवाइन फेमिनिन साइड है एक्वेरियस, हम सभी में एक मैस्कुलिन साइड है और एक हमारे में फेमिनिन साइड है। तो आपकी जो फेमिनिन साइड है, फिर चाहे आप एक लड़का है चाहे लड़की है, वो बात मायने नहीं रखती। जो आपकी फेमिनिन साइड है ना, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, और उसका मेन रीजन यही है कि आपको नर्चर करना, आपसे ये कहना कि देखो बंधु, सही बात है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो और अचीव करना चाहते हो, लेकिन इस वक्त तुम जहां पर हो, ये पोजीशन, ये स्पेस भी इनफ है, ये स्पेस भी ब्यूटीफुल है। तुम यहाँ पर जो पहुंचे हो, उस तक पहुंचने में भी तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हें अपने आप पर कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो ये फेमिनिन साइड है, ये आपको बस यही एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत किया है, तुमने बहुत सहा है, तुमने बहुत सीखा है, और इस वजह से तुम तारीफ के हकदार हो। तो शायद अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना, ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है। जो हमारे सेल्फ केयर या सेल्फ लव के लिहाज से एफर्मेशंस होती हैं, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पीसफुल, आई एम अ नाइस पर्सन, ये सारे एफर्मेशंस आपकी बहुत मदद करेंगे। ओके, लेट्स सी और एक्वेरियस के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। सो वी हैव द 6 ऑफ कप्स। Oh, come on. We have the 6 of swords. Okay. So, Aquarius, एक चीज़ मैं जो देख पा रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये 6 नंबर की एनर्जी, जो कि हार्मनी और पीस की ही ऊर्जा है, इसे बैलेंस कर रहे हो अलग अलग भागों में, अलग अलग रिश्ते नातों में। ओके, यहाँ पर कुछ रिश्ते पास्ट से जुड़े हुए हैं, विच मीन्स कि इन रिश्तों के साथ आपकी एक हिस्ट्री रही है, एक एनर्जी एक्सचेंज रहा है, एक भोलापन सा रहा है इस रिश्ते में। आपने जैसे वो एक पैम्पर करना, एक होता है ना, एक सूदिंग सी एनर्जी को एंजॉय किया है आप दोनों, आप लोगों ने एक दूसरे की संगति में। तो यहाँ पर कुछ पास्ट के रिलेशनशिप्स में आप उनके साथ रिकनेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आप कुछ रिश्तों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, जैसे उनको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाना, उसको एक नया रूप देना। पीछे नहीं छोड़ रहे आप किसी को, आप कह रहे हो कि हाँ, इस रिश्ते को एक नया नाम और कैसे दिया जा सकता है। पॉसिबल है कि ये डिसीजन इसी के बारे में हो, क्योंकि यहाँ पर सोच की एनर्जी इसी सोच के बारे में बात करती है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर कोई डिसीजन ये हो सकता है कि ये जो पर्सन के साथ मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके साथ इस रिश्ते को मुझे और कहाँ लेकर जाना है, एक्सपैंड कैसे करना है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली एक्सपेंशन की भी एनर्जी होती है। एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगी कि यहाँ पर पास्ट के किसी बैगेज को इस यात्रा में साथ मत लेकर जाना। पास्ट का अगर कोई बैगेज है, यहाँ पर कोई कुछ ऐसा हो गया जो शायद इस रिश्ते में ठीक नहीं था, उसके बोझ को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। ओके, तो ये डिसीजन टाइम इस चीज़ के बारे में हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर कम्युनिकेशन को भी दर्शाती है, या अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर ट्रैवल करना और दोबारा कांटेक्ट में आना, उस चीज़ को भी दर्शाती है ये। आप में से बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को भी विजिट करने वाले हैं जो काफ़ी दूर हैं आपसे।
अगर अभी तक आपका कोई प्लान नहीं है, ट्रस्ट मी, इस वीक में आपका प्लान ऑटोमेटिकली बनेगा। कुछ ना कुछ ऐसा सबब बन जाएगा, कोई ना कोई ऐसा जरिया बन जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है, और ये चीज़ आपको बहुत आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। वी हैव द मैजिशियन। आज के दिन की यही ऊर्जा भी थी। जब मैंने सुबह कार्ड निकाला तो यही कार्ड आया था। तो मैजिशियन यहाँ पर अपने मैजिक में जाना, अपने मैजिक को एंजॉय करना, उससे यहाँ पर क्रिएट करना, और क्रिएशन को फिर से अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करना। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस आपको इस कार्ड के द्वारा कहीं ना कहीं फिर से ये डिवाइन एनर्जी बताने की कोशिश कर रही है कि तुम बहुत 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 स्पेशल हो। तुम्हारे में जो भी टैलेंट है, तुम्हारे में जो भी खूबियां हैं, ये रेयर हैं। इनको व्यर्थ मत जाने दो, इनको पॉलिश करो, इनको समय दो अपना, और फिर देखो कि तुम जो बाहर बहुत चीजें मांग रहे हो, ढूंढ रहे हो, तुम वो अपने ही हाथों से क्रिएट कर पाओगे। हर वो सपना जो आपकी आंखों में इस वक्त पड़ रहा है ना एक्वेरियस, मैं आपको एक बात बताती हूं, आप उसे पूरा करने में, उस सपने को पूरा करने में पूरे तरीके से सक्षम हो। अब वो आपके ऊपर है, वो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं कि आप कहें कि नहीं मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ विद द मैजिशियन कार्ड, आपका हर सपना पूरा होने की काबिलियत रखता है। वो है आप में, पूरा पैकेज हो आप मेरी जान। तो अपने इस मैजिक को ही जीने की जरूरत है। एफर्मेशंस कीजिए। अगर इस वीक में अगर आपको मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करना है ना, तो एफर्मेशंस कीजिए। एसेंशियल ऑयल्स, कैंडल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ऑफरिंग्स देना, जैसे इंसेस्टर्स को हो गया, पंछियों को हो गया, है ना, पेड़ पौधों को पानी डाल सकते हो, पानी भी ऑफरिंग ही हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा क्लीन रखो अपने स्पेस को। एक मैसेज मुझे यहाँ से ये भी मिल रहा है कि जितना हो सके अपनी स्पेस को, जहाँ उठते बैठते हो, जहाँ पर ऊर्जा लगती है आपकी, उस स्पेस को यहाँ पर साफ सुथरा रखो। उसे डेकोरेट भी कर सकते हो फ्लावर्स के साथ या फिर रंगों के साथ। ओके, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों को लिए ये मैजिक जो है, क्योंकि मेरी सीधी नजर इसी पेंटिकल पर ही गई थी टू बी ऑनेस्ट, तो कुछ लोग ये मैजिक जो है अपनी इस लैक मेंटालिटी को रिप्लेस करना अबंडेंट कॉन्शियसनेस के साथ, उसके ऊपर ये मैजिक लगा सकते हैं। पैसे को देखने का नजरिया बदलिए। पैसे की जो ऊर्जा है उसमें एक परिवर्तन अपने आप से ही आ जाएगा। ओके, तो ये अच्छा वीक है अपने आप को ये कहने का कि मैं ऑलरेडी रिच हूं, मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूं। इस चीज की एक स्पेस क्रिएट करनी है ताकि वो फिजिकल रूप में वो अबंडेंस मेरी लाइफ में आ जाए। ये रिश्तों नातों की भी अबंडेंस हो सकती है। अगर यहाँ पर कोई अबैंडनमेंट इश्यू से भी गुजर रहा है कि मेरे माता पिता ने मुझे नहीं देखा बचपन में ना, मेरे सपनों को एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो मेरे टैलेंट्स मर गए, ये अच्छा वीक है उस चीज़ से मूव ऑन करने का, उन्हें फॉरगिव करने का, और अब अपने आप को ये मौका देने का कि मैं एटलीस्ट अपने इस इनर चाइल्ड की ख्वाहिश को पूरा करूं। ओके, और पॉसिबल है कि इस वीक में आपको सेविंग्स करना ज़्यादा आपको उसका ऐसी फीलिंग आए कि हाँ मुझे सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर आए तो ज़रूर अपनी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, वरना ये सिर्फ एक माइंडसेट का ही कार्ड है कि अपने माइंडसेट पर चीज़ों को अगर लैक में देखोगे, कमी में देखोगे, तो वो कमी ही आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर उसमें अबंडेंस को ढूंढोगे तो फिर वो और मैजिक क्रिएट कर पाओगे। ओके, सिंबल्स, मुझे स्वास्तिक सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर शुभ लाभ का सिंबल दिख रहा है। सिंबल्स के साथ काम करना अच्छा रहेगा। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की जो ज्योमेट्री होती है उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कुछ लोग, और अपने ऑफिस या अपने जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर लगा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा सच में लगता है कि यहाँ पर आप फाइनेंशियल इश्यूज में अगर हो, ये टेम्पररी हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हो ये मैजिक वॉन्ड का इस्तेमाल करके। सी वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रास्ता खुल रहा है एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम के साथ जुड़ने का। ये आपका कोई खुद का टैलेंट हो सकता है, कोई गुण हो सकता है आपके हाथ का जो आपके लिए ये मनी को अट्रैक्ट करे। सेकंड जॉब भी हो सकती है, या फिर कुछ लोग इस वीक में सेकंड जॉब को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ सीखेंगे कि हाँ अभी मैं ये चीज़ को सीखता हूँ, फिर आगे चलकर इसको मैं इनकम में बदल सकता हूँ। तो ये गुड इन्वेस्टमेंट होगी। ये अच्छा कोर्स है, जो भी आपके मन में चल रहा है ये बिल्कुल सही कोर्स है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर ये आगे आपको भी मनी को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। सी डू वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, और मेरी अभी नज़र गई एस ऑफ सोर्ड्स। जितनी चैनलिंग उतनी अबंडेंस, जितना माइंड यहाँ पर अबंडेंस में रहेगा ना, थॉट्स अबंडेंस में रहेंगे, हाथों में भी वो अबंडेंस देखने को मिलेगी। तो ये डेफिनेटली न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है कुछ लोगों के लिए।
एक नया डोर ओपन हो रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए। और इसमें सेल्फ केयर की ऊर्जा भी नेसेसरी है, एक मैंडेटरी एनर्जी है कि सेल्फ केयर जितना, सेल्फ लव जितना एक्वेरियस का, उतना ही ये ऊर्जा बढ़ेगी, एम्पलीफाई होगी। ओके, तो इसकी खुराक है, बेसिकली इसकी खाद है वो इस अपॉर्चुनिटी की। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट भी हो सकती है किसी रिश्तेदारी में। कुछ जैसे कोई रिश्ता यहाँ पर किसी रिश्तेदारी में बदल रहा हो, रिश्तेदारी शब्द सुना मुझे, तो यस कमिटमेंट भी है, पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं ये। या फिर कुछ लोग कहें कि हाँ मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ, और ये डिसीजन इस चीज़ के बारे में भी हो सकता है कि मैं इसको लूँ कि ना लूँ। अगेन ऑलरेडी आपको आंसर्स पता हैं, ऑलरेडी पता है एक्वेरियस, इस चीज़ की आपको थोड़ा सा मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी हमारे एक्वेरियस के लिए यहाँ पर ऑरेकल कार्ड में क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच Aquarius. One more time please. And Shunya, thank you very much Spirit, I love you, thank you. All right, so we have Saint Francis, ये लिब्रा की भी रीडिंग में आए थे। नंबर 22 मास्टर नंबर, एनिमल कम्युनिकेशन, एक्टिविज्म एंड सर्विस। तो कुछ लोगों के लिए ये जो डोर ओपन हो रहा है ये किसी सर्विस में हो सकता है कि आप ये जॉब अपॉर्चुनिटी को पाकर कुछ सर्व करें, सोसाइटी का कुछ भला करें, अपने इर्द गिर्द के समाज में अच्छा परिवर्तन लेकर आए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए ये जानवरों की सेवा करना आपके भाग्य में हो सकता है, या आर्कएंजल एरियल के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है, और शायद इसी वजह से आपका एनिमल्स के साथ भी कनेक्शन है। तो कुछ लोग उस बात के साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ पर एक्टिविज्म से ना, जैसे कोई आग वो भड़कता है ना हमारे अंदर कुछ कि हाँ मुझे ये परिवर्तन लेकर आना, ये चीज़ सही नहीं है ना, जिसको ठीक करना है, ऐसा कुछ यहाँ पर बदलाव एक्वेरियस आप अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये लाइफ पर्पस है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पाथ मास्टर नंबर है, यहाँ पर ये लाइफ पर्पस के बारे में भी बात करते हैं। सो यस, यहाँ पर हमारे पास है मदर मैरी, प्योरिटी ऑफ हार्ट, कंसेप्शन एंड फेथ, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एक्वेरियस। सबसे पहला मैसेज मैंने आपसे इस कार्ड में भी कहा था, एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, आपकी खुद की ही यिन की ऊर्जा। और यहाँ पर मदर मैरी से भी यही चीज़ है कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, जितना मन में शुद्धता होगी उतना ही डिसीजंस लाइफ में भी वो प्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। प्योरिटी का इफेक्ट क्या हो सकता है हमारे ऊपर? ब्लेसिंग्स ही हो सकता है ना। करप्शन, ग्रीड का प्रभाव क्या होता है कि हमारे ऊपर कष्ट आता है, लेकिन प्योरिटी का तो यही हो सकता है कि हमारे ऊपर ब्लेसिंग शावर होती हैं, हम अपना भी भला करते हैं, दूसरों का भी करते हैं। तो यही चीज़ आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी और यहाँ पर क्या मैसेज है। आर्कएंजल राफेल नंबर 2, इंट्यूशन, हेल्थ, हीलिंग। इंट्यूशन का मैसेज मैं पहले ही दे चुकी हूँ आपको। तो यस, इस वीक में मस्ट है भाई आपके लिए मेडिटेशन करना। कुछ और हो चाहे ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेडिटेशन तो होनी ही होनी है इस वीक में, ताकि आप यहाँ पर चूको नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल राफेल भी हैं और हेल्थ और हीलिंग का मैसेज है। तो शरीर में कोई कष्ट है, कोई पेन बॉडी है, खास करके अगर बचपन का कोई धुतकारने की वजह से कि मुझे ध्यान नहीं दिया गया, या मेरे बाकी भाई बहनों को प्यार मिला मुझे नहीं मिला, उसकी वजह से आप बीमार होना शुरू हो गए, उसमें आर्कएंजल राफेल आपकी मदद करेंगे। ये मुझे बड़ी ही रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी मिल रही है इस कार्ड से। तो अगर आप किसी के साथ रिकन्साइल करने का भाव रखते हैं, इस वीक में ये पॉसिबल है। इस चीज़ की इनको पुकारिए, ये आपकी मदद करेंगे। ओके, आर्कएंजल राफेल, रिलेशनशिप हीलिंग भी हो सकती है। एंड वी हैव थॉट, वेरी पावरफुल कार्ड, राइटिंग, विजडम टाइम एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड की एनर्जी है। तो कुछ लोगों को कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो है वो अपने आप को रिवील करने वाली है आपके जीवन में। कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी जो आपने इस लाइफ टाइम में विटनेस नहीं किया है, पास्ट लाइफ में किया है, और कोई ना कोई यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड एक्टिवेशन होगी जिसकी वजह से आपको लगा कि ओह माय गॉश, एक होता है ना पैराडाइम शिफ्ट आना कि ओह माय गॉश ये क्या था, ये बात अब समझ में आई मुझे कि ये ऐसा इस वजह से हुआ, या मेरे साथ ही अगर ये अब तक हो रहा था तो इसका रीज़न ये था। तो कोई ना कोई यहाँ पर एक्सपोजिंग एनर्जी आने वाली है इस वीक में।
और ये विजडम टाइम है एक्वेरियस, इस कार्ड में लिखा है विजडम टाइम। ये हफ्ता आपको बहुत कुछ सिखाएगा। पॉसिबल है, मैं सजेस्ट करूँगी कि इस वीक में जो भी एक्सपीरियंसेस हों, खास करके जो आपके चेतना में बहुत जगह लें, जिसके बारे में आप बहुत सोचने लगो, उन एक्सपीरियंसेस को लिखना और उसमें एक स्टेटमेंट लिखना कि ये जो एक्सपीरियंस घटा है मेरे साथ, हुआ है मेरे साथ, ये इसने मुझे क्या लेसन सिखाया है या मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो बहुत विजडम से भरी हुई जो भी आप लिखोगे स्टेटमेंट, उसमें बहुत विजडम होगी, वो आने वाले समय में आपको मदद करने वाली है। ओके, सो ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा रहा है, इस वीक में ये लिखना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग का भी मैसेज है। अगर आप राइटर हैं और किसी अपॉर्चुनिटी के इंतजार में हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक में मिल सकती है। ओके, बस अपने आप को लैक माइंडसेट से बाहर निकालिए एक्वेरियस। ऑल राइट लव, ये आपकी रीडिंग है और आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।